नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है शब्बीर जी, और हम आपको और एक बात बता दें कि इससे पहले भी काफ़ी बार जो है हमने सर से बात किया है, और हमेशा ही आइलैंड के डेवलपमेंट को लेकर सर जो है रूबरू होते हैं हमारे साथ, और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे वाटर क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर। जैसा आप सभी को पता है और ये चीज़ आप सभी फेस कर रहे हैं, तो इन्हीं को लेकर हम सर से जानते हैं सर की क्या राय है। रोहित जी, पहले तो मैं आपका जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है इसके बारे में सोचे हैं और मुझे कुछ बोलने के लिए मौका भी मिला है। और मैं काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि अंडमान में जो है वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? अभी देखिए, हमारा अंडमान जो है एक छोटा सा आइलैंड है, और इस आइलैंड का जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी ग्रोथ होता है, वो कुछ चीज़ों पर निर्भर है। और हमारा जो आइलैंड है एक टापू माना जाएगा, और ये हमारे जो दूसरे देशों की तरह नहीं है कि हम जो है यहाँ पर अगर जो धंधा कर रहे हैं तो एक धंधे को छोड़ के दूसरे धंधे पे लग जाए। हमारा यहाँ पर बहुत मुश्किलात होता है, और लोगों का जो है जीवन एक चीज़ पर जो है निर्भर रहता है कि हम लोगों को ये करके जो है अपनी ज़िंदगी को जो है चलाना है। आप देखिए, वाटर का जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, इसका कारण क्या है? अभी मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होने जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर में पूरी ध्यान देनी चाहिए। अगर पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अगर हम कुछ करने चाहते भी है तो हमारे ऊपर में ऐसा कानून लागू है कि हम वो चीज़ कर नहीं पाते। अभी देखिए, हमने देखा था हमारे पास, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश भी करता हूँ कि हमारे हमारे जो टूरिज़्म से जुड़े हुए जिनका होटल है, जो अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो मतलब टूरिज़्म को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, वो कई लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो है अंडमान में बोरिंग करे। तो बोरिंग में भी रेस्ट्रिक्शन है, आपने देखा होगा। तो ये बोरिंग तो क्यों लोग कब करते हैं? जब लोगों का ज़रूरत जो है पूरा नहीं होता है तो वो दूसरी चीज़ को मतलब अपने दूसरा चीज़ के ऊपर में ध्यान देते हैं। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ को फुलफ़िल करता था, सब कुछ करता था, तो बोरिंग के बारे में कोई सोचता नहीं था। बोरिंग के बारे में आप बताइए, आज से मैं समझता हूँ 8-10 साल पहले बोरिंग के बारे में जानता कौन था? बोरिंग होता क्या है? जैसे एक सुनामी आया था, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, उसी तरह मैं समझता हूँ बोरिंग के बारे में किसी को मालूम नहीं था। मगर क्या है, आज हर लोग चाहते हैं कि हम जो है बोरिंग करा दे, हम कहीं पर जो है अपना कुआं खोद दे। मगर क्या है, लोगों के पास में ये सब चीज़ का एक सीमित जो दायरा है, वो दायरा को वो क्रॉस नहीं कर सकते। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ये जो हमारा जो लैक ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका पहले से बंदोबस्त क्यों नहीं करते? होने के बाद फिर इतना कन्फ्लिक्ट, लोगों को जो है इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मतलब जो है हमारा एक अंडमान का जो है नाकामी साबित करता है। आप देखिए, हर जगह पे जो है, हर स्टेट पे जो है, हर यूनियन टेरिटरी जो है वो डेवलप हो रहा है। लेकिन सर, हमारा जो द्वीप समूह है, हमारा जो यूटी है, आपको क्या देखकर लग रहा है कि कोई भी जगह से ये जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है? देखिए, मुझे तो डेवलपमेंट लग रहा है। मोदी जी का बहुत सारा स्कीम है जिसमें हमने भी काफ़ी योगदान दिया है, मगर बहुत स्लो है। अब वो स्लो होने का कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है हर चीज़ जो है मिनिस्ट्री से होता है और इंस्टेंटली हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं।
और यहाँ के जितने भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी कुछ ऐसा मतलब स्कीम चलाए कि लोगों को इसका जो है एक फ़ायदा पहुँचे और लोग इसको समझकर जो है अपना योगदान दे। अभी देखिए, हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे सामने में ऐसा एसेट आ जाता है, हमारे सामने ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है, हमारे सामने इतना रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाता है कि हम वो करने के लिए जो है ना बहुत सोचते हैं। अगर इसमें कुछ ईज़ हो, आसान हो, तो गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो ज़्यादातर परसेंटेज के हिसाब से, तो लोग उसको करना पसंद करेंगे। अभी यहाँ का जो स्थिति है, मैं समझता हूँ आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे का जो भी मतलब जो मुश्किल आने वाला है, और आपको मालूम है अभी जो है अप्रैल ख़त्म हुआ है, मई जून जुलाई के समय में जो है क्या हालात होगा, गर्मी और बढ़ेगा, लोगों को पानी की ज़रूरत और पड़ेगी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे बताइए। अब उनके पास में ऐसा कोई साधन तो नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम पानी से घेरा हुआ है अंडमान और गए एक कुआं पानी, एक बाल्टी पानी लिए और समुंदर का, और उसको जो है प्योर जो है खारा से जो है हम लोग नमक पानी से जो है मीठा पानी कर दे। ऐसे तो हमारे पास में कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश भी करता हूँ, और जितने हमारे जो हायर कमांड ऑफिसर है उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके बारे में सोचे और हमारा कुछ अंडमान के लिए ऐसा करे कि आपके रहते में कुछ ऐसा हो जाए जो मतलब ज़िंदगी भर लोगों को एक सौगात मिले। अंडमान को जो है मतलब उनके टेन्योर में किया गया ऐसा कोई मतलब एक पहचान मिले। अभी बताइए, हम जब भी जाते हैं तो हमारा एप्लीकेशन हम देते हैं तो एप्लीकेशन का हमारा जो है कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कोई जो है वहाँ पर जो है हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है, हमारा जो है प्रोसेस पूरा नहीं होता है, उससे पहले जो है ऑफिशियल जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहीं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हमारे अंडमान में मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैं इसकी गुजारिश हम लोग ज़रूर करेंगे रोहित जी कि हमारे अंडमान में अगर कोई ऑफिसर आते हैं तो वो 1 साल के लिए नहीं, 6 महीना के लिए नहीं, 3 महीना के लिए नहीं, उनको कम से कम 2 साल के टेन्योर के लिए बैठाया जाए, ताकि वो एक प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते तो उनके प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करने तक उनको यहाँ पर जो है मतलब रहने का जो है सुविधा मिले, आसानी से वो प्रोजेक्ट को तैयार करके और उन्हीं के हाथों से जो है उद्घाटन होके वो प्रोजेक्ट हमको जो है सौगात के तौर पे मिले। क्योंकि सर देख के कि आए दिन जो है देखा जाता है कि जो भी हायर ऑफिसर्स है या जो भी IAS है वो एक पद पे नहीं विराजमान होते, वो उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है 3-3, 4-4 जो है उन्हें पद दिया जाता, जिसके कारण जो पद में वो लोग करीबन जो है 1 साल से भी होते हैं तो वो भी उसके ऊपर जो है ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। और जैसा अभी आपने जो है पानी का मुद्दा उठाया है तो मैं आपको और एक बात बता दूँ, पानी के साथ जो है ना सर इलेक्ट्रिसिटी भी। और देखिए सर, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद पता है सर, इवन काफ़ी लोगों ने आपके इसके ये चीज़ के बारे में जो है आपसे बात भी करी होगी। लेकिन मैं आपको और एक बात बता दूं सर, देखिए अब जो सिर्फ बात करने से नहीं होगा सर, क्योंकि देखिए बात करने का जो टाइम था ना सर वो अब अभी नहीं, करीबन काफ़ी साल से हम जो है ये चीज़ झेल रहे हैं। लेकिन अब जो है इतनी गर्मी सर बढ़ रही है, उसके कारण ना हमें पानी मिल रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, लेकिन आम जनता जो है बेहाल है। आखिर करे तो करे क्या सर? देखिए, आम जनता बेहाल है और एडमिनिस्ट्रेशन भी लाचार है, ये कोई मतलब वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई जिम्मेदार हमारा उठाया तो उसका निभाना उनका कर्तव्य होता है। अभी इसका पीड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है। अब आप देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा है, बच्चा का अगर पेरेंट्स अगर उनको गार्जियन मतलब गाइड ना करे, उनका हर ज़रूरत को पूरा ना करे, तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं ये बच्चा ऐसी है, हम पेरेंट्स बोलेंगे कि ये बच्चा जो है हमारे लिए कोई मायने नहीं रहता, ये तो हो नहीं सकता। अरे हम भी जो है चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो आसानी से सबको मिले। और अभी आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का आपने बताया,
मैं ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का विचार करने वाली बात होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि अंडमान में इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए। मैंने कई बार उन्होंने कोशिश भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोजेक्ट जो है उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। आप बताइए, हम भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो, स्वच्छ मतलब अंडमान का जो है रहे एनवायरनमेंट। मगर क्या है, इसके पहले जो है आप तैयारी तो कर लीजिए। अगर हमारा इलेक्ट्रिक गाड़ी आप हमको दे रहे हो, टूरिज़्म के लिए अगर आप हमको इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहे हो, तो उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक आप सप्लाई दोगे। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या है कि आप यहाँ से हमको डिगलीपुर जाने में कम से कम 11 घंटा लगता है। 11 घंटे में अगर आप वहाँ पर सर्विस स्टेशन नहीं दोगे तो गाड़ी तो बीच में रुक जाएगा, और वहाँ पर सर्विस स्टेशन ना होने के कारण गेस्ट हरासमेंट होंगे। गेस्ट जाके इसका जो है उन पर जो है गलत प्रभाव पड़ेगा। वे जो है अपना विचार लेकर जाके जो है दूसरों को बताएंगे, वो गलत जाएगा, और इससे जो है अंडमान का टूरिज़्म के ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में सोचना जो है हम लोगों को पड़ेगा रोहित जी, वरना हमारा टूरिज़्म जो है इसी तरह चलता रहेगा और हम जो है टूरिज़्म के नाम पे जो है कहते रहेंगे, मगर कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी प्रमोशन और कोई भी ग्रोथ जो है अंडमान का नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखिए कई लोग जो है स्कीम के जो आता है, कई अपना जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो शुरू किए हैं। अब बता रहे इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है उनका जो भी मतलब इंस्टॉल किया हुआ मशीन है वो डैमेज हो जाता है। अब मैं भी देखिए, हमारा भी वर्कशॉप है, हमने भी जो है शुरू किया था तो कोरोना के टाइम पे। अब हमारा भी इसमें 3 मशीन जो है हमारा जो है वो डैमेज हो गया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊँ बताइए। अब इसका क्या कंपनसेशन गवर्नमेंट ने रखा है कि हम लोगों को उसका कंपनसेशन मिलेगा। अब हम किससे पूछे बोलिए। जेई साहब के पास में जाइए तो जेई बोलेगा मुझे नहीं मालूम, आप एई के पास जाइए, एई के पास जाएंगे तो वो बोलेगा आप एससी के पास जाइए, एससी बोलेंगे आप ई के पास में जाइए। क्या हमारा यही काम रह गया बताइए। अगर हम धंधा पानी छोड़कर ऑफिसर के चैम्बर के सामने खड़ा होकर अगर मांग करते रहेंगे तो हमारा ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगा। आप सोचिए, इतना डैमेज सहने के बाद भी लोग मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बोल रहा है कि हमसे कुछ हो नहीं रहा है। इसके ऊपर में सोचना पड़ेगा। हो नहीं रहे देख के सर, जहाँ तक हमें पता है और ये चीज़ आपको भी पता है कि सरकार की तरफ से जो है काफ़ी फंड आता है। सरकार की तरफ से देखिए, और ये फंड आज से नहीं आ रहा है, काफ़ी सालों से जो है आ रहा है, लेकिन ये लोग कहाँ इसको उपयोग करते हैं। और ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेकर जो है इससे पहले भी काफ़ी बार जो है फंड आए, लेकिन ये लोग जहाँ तक दिख रहे हैं सर उतना उपयोग शायद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर सही से ये लोग उपयोग कर रहे होते तो आज जिस तरह का आम आदमी जिस तरह का परेशान है, शायद इस तरह हाल आम आदमी का नहीं होता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ रोहित जी। आपने जो फ़ंड के बारे में बताया इसका खुलासा तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप लोगों से काफ़ी बातचीत करते हैं, और पब्लिक से भी आपका अच्छा इंटरेक्ट है, और ऑफिशल्स से भी आपका काफ़ी इंटरेक्शन है। अगर फ़ंड आता है तो फ़ंड का यूटिलाइज होना जो है मैंडेटरी, क्या ये तो पब्लिक का फ़ंड है तो पब्लिक को देना चाहिए इनको। अगर नहीं दिया जाता है तो जो भी अगर ये सब करता है उनके ऊपर में कार्रवाई की। पहले सर सूर्य चक्र था, सूर्य चक्र को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से और भी काफ़ी परेशानियां आना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जितने भी मशीन से हायर मशीन है उनको जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जिसके कारण प्राइवेटाइज होने के कारण जो है कहीं ना कहीं आम आदमी जो है इसमें जूझ रहे थे। बिल्कुल। देखिए, मीटर के बारे में मैं भी कहना चाहता ही था, जो आपने जो है बात को छेड़ दिया है। हमारा जो मीटर था उसमें हम लोगों को 3 से मतलब 4 से 350 तक हमारा जो आता है। आज मनमानी मतलब उनका मनमानी चल रहा है। अब वो बता रहे डिजिटल है, डिजिटल में क्या अपडेट है किसी को नहीं मालूम। कभी बोलते हैं कि आपका अमाउंट इतना आ गया, आपने इतना यूज़ किया है, आप बताइए। अगर ये सब चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगा, प्राइवेटाइज होना मतलब क्या है कि कमीशन, हर चीज़ में उनका कमीशन होता है। देखिए, हम लोग भी अगर टूरिज़्म का जो यहाँ पर कर रहे हैं
तो हमारा जो है वो होता है टैग कमीशन, टूरिस्ट एजेंट कमीशन। तो ये चीज़ के ऊपर में जो है बड़े से बड़े कंपनी आप ले लीजिए, यहाँ पर जितने भी इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बैठे हुए होंगे, तो वो भी जो है कमीशन के ऊपर भी डिपेंड है। और ये जो कमीशन आता है हर चीज़ पे रहता है। अगर ये कमीशन का एक लिमिट हो जाए कि इतना देना, आज क्या हो गया, हर कोई जो है अपनी मनमानी कर रहा है। अब छोटे से छोटे व्यवसायी को ले लीजिए और बड़े से बड़े व्यवसायी, मगर क्या गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मगर क्या है कि आप एनेक्चर वगैरह चेक करिए, गवर्नमेंट का एक कानून बना हुआ है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हो तो उसमें जो कंजप्शन होता है, कंज्यूम करता है, उसका परसेंटेज के हिसाब से जो है रेट को फिक्स किया जाता है। तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ कर क्यों नहीं रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने बायलॉज बनाया है, आप हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मगर आप ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने सब चीज़ अपने अंडरटेकिंग में कर रखा है। मगर क्या है कि ये लोगों के ऊपर में सब कुछ निर्भर होता है कि वो अपना मनमानी शुरू कर देते हैं। अब बताइए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट के मुताबिक चले, गवर्नमेंट का उस पर निगरानी रहे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का भी हिम्मत होगा कि उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है जा सके, या कानून के मुताबिक जो बायलॉज में लिखा हुआ उनके जो है खिलाफ जो है कोई भी काम कर सके। अभी आप कोई भी प्रोजेक्ट को ले लीजिए, हमारा उस एडमिनिस्ट्रेशन का एक रेट्स फिक्स होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बारे में सोचना चाहिए। वरना देखिए हर जगह पर जो है बाहर के जो कंपनी चला रहा है, जो अपने स्टाफ को रखे हुए है, जो अपने बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन किया गया हुआ है और उनका एक ह्यूज लमसम अमाउंट जो है मंथली जो है रिलीज़ हो रहा है, मगर क्या है ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पर कुछ नहीं करके जो है उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये गवर्नमेंट के कारण हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी कंसर्न ऑफिसर के पास में आप जाइए, वो सीधा बोल देता है मुझे नहीं मालूम। मैं देखिए लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अंडमान में करप्शन मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सर इसके ऊपर तो सर एक हाई लेवल इंक्वायरी भी बनती है सर। देखिए हाई लेवल इंक्वायरी बनती भी है, और मैं हमारे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये प्रार्थना करता हूँ, और हमारे जो डीजीपी साहब है और हमारे जो सीएस साहब है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनसे मेरा विनम्र विनती है कि ऐसा जगह पर जो है कुछ मतलब अपने ऑफिशियल को मतलब निगरानी के लिए या ऐसा कुछ टीम को बैठाया जाए कि ये सब चीज़ के लिए जो है उनका काम करे, और उनको जो है मतलब जो भी हमारा जो अंडमान के जो भी आ रहे हैं टूरिस्ट या यहाँ के लोग जो रह रहे हैं, उनको कोई भी असुविधा होती है या परेशानी होता है तो उसका तुरंत से तुरंत जो है समाधान हो। अब एक चीज़ को लेकर अगर हम केस में जाए या कोई भी रजिस्टर फाइल करे या एफआईआर कराए, तो उसका जो है रिज़ल्ट मिलने में कम से कम आप मान लीजिए 6 से 7 साल लग जाएगा। तो इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।